हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें आज हमारा डे 2 रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो आपका टास्क मिलने वाला है, तो टास्क मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टास्क मिल रहा है आपको कल वाला, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत मुझे लगा कि आज जो है थोड़ा बहुत मुश्किल ही टॉपिक्स मिल रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा सा लोड मैंने कम करने की कोशिश की है। ज़्यादा लोड नहीं रखा है मैंने आज। और जो हमारा प्लान था कि आज हम सेकंड सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, तो आज फिर से मैंने इसको रोक के रखा है क्योंकि मुझे आज ये टास्क बनाते टाइम थोड़ा बहुत लगा कि ये थोड़ा बहुत जो है ना इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगेगी आपकी, इसीलिए थोड़ा बहुत हम होल्ड करेंगे एक और दिन। तो वेडनेसडे से हम कोशिश करेंगे कि दूसरा सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाए। तो सो बियर विद मी दैट, मतलब इसमें बर्दाश्त कर लीजिएगा ये, लेकिन ये मैं आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, वरना तो मैं करने को आज रेडी था कि सेकंड सब्जेक्ट भी स्टार्ट। और साथ ही साथ आपको कल शीट नहीं मिली थी क्योंकि पहला ही दिन था, तो देखना था हमें थोड़ा बहुत रिव्यू। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला हमें इस प्रोग्राम के लिए, तो हम कंटिन्यू करेंगे इसी ऐसे ही। और साथ ही साथ आपको कल जो है प्रैक्टिस शीट्स 2 मिलेंगी, अब मतलब आज की भी और कल की भी, तो 2 प्रैक्टिस शीट्स आपको कल मिल जाएंगी कल के टास्क में। ठीक है, तो आज फिर कल वाला फिर से जो होगा आपका आरसीसी ही रहेगा। तो देखिए अब टास्क आज का जो है मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है डे 2 है आज हमारा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका जो है लिमिट स्टेट मेथड आज आप स्टार्ट करेंगे। इसमें आप सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, क्योंकि डेफिनेशन में भी पूछा गया है, मतलब चांसेस तो हैं डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आने के, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजिंग रहता है। स्टेट ऑफ वो इम्पेंडिंग फेलियर है या स्टेट ऑफ कोलैप्स है, तो उसमें थोड़ा बहुत वो डेफिनेशन में इधर उधर कर सकता है आपको। उसके बाद क्राइटेरिया आपको सारे पढ़ने, स्टेबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, सर्विसिबिलिटी, इकोनॉमी और एस्थेटिक्स। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट तो कुछ ही है लेकिन नज़र आपको सबकी पे होनी चाहिए। उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड के आपके टाइप्स पढ़ने हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसमें स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे, ओवर टर्निंग भी पढ़ेंगे, स्लाइडिंग, बकलिंग, और इसमें डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन और लीकिंग, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो आप पढ़ोगे वो आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पढ़ोगे। इसमें कंक्रीट को मैंने यहाँ पर लिखा है 0.45 एफसी के, तो ये आप करेंगे। डिज़ाइन स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, यानी कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो वो वहाँ पर लगा के आप इस 0.45 को निकालोगे, और वैसे ही आप स्टील में लगा दोगे। ठीक है, अब देखना फिर कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में कितना लगा रहे हैं और स्टील में कितना लगा रहे हैं, वो याद रखने वाली बात है। उसके बाद डिज़ाइन लोड आप पढ़ोगे। डिज़ाइन लोड में डेफिनेशन इसकी आपको पता होनी चाहिए, और अगर हम उसको थोड़ा बहुत आगे चलाएं तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर इस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ही आगे आप ले जाएंगे, तो उसमें क्या आएगा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पूरा डिफाइन करेंगे आप, और साथ ही साथ उसके बाद कुछ लोड कम्बिनेशंस भी बनाएंगे। लोड कम्बिनेशंस ये आपको कोड में देखने को मिलेंगे। मैंने थोड़ा बहुत बनाया है यहाँ पर लोड कम्बिनेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। एक कम्बिनेशन आपकी बनती है डेड लोड प्लस लाइव लोड, सेकंड बनती है डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो इनमें से एक बार क्वेश्चन तो आया हुआ है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे भी, इनमें से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टेबल से। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर रहा हूँ इस टेबल को। फिर बात करते हैं हम आगे, आपको जो है देखने को मिलेंगे अजम्पशंस इन एलएसएम। ठीक है, एलएसएम में जो भी अजम्पशंस है, मैंने वहाँ पर लिखा है 6 अजम्पशंस है, 6 के 6 आपको पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, उनका पूरा का पूरा कंसेप्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एजम्पशंस में से भी, फेवरेट ही है एग्जामिनर का ये वाला टॉपिक। उसके बाद एनालिसिस बेस्ड ऑन एजम्पशंस, जो आपने एजम्पशंस पढ़ी तो उसके बेस पे एनालिसिस में होगा ये सबसे पहले आप लिमिटिंग डेप्थ निकालेंगे, यानी कि एक्सयू लिमिट, न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग डेप्थ निकालेंगे, एक्सयू लिमिट। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे आप, अगर याद आया होगा आपको, एक्सयू लिमिट वर्सेस ग्रेड 0.53D। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया हुआ है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो एक स्ट्रेस ब्लॉक बन रहा है, स्ट्रेन जब वो प्लॉट करते हैं हम, तो वहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन ब्लॉक बनता है, तो उसमें पूरा एनालिसिस आप करेंगे। ठीक है, उसमें कहाँ से कितने पे ओवर इन्फोर्सड में कहाँ तक आ रहा है, सॉरी कंक्रीट में कितने पर आ रहा है, या एक्सयू लिमिट जब हम लेते हैं तो कितना आ रहा है, 0.45 पे कितना आ रहा है, वो सब आप देख लेंगे। उसके बाद सीजी की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि टॉप फाइबर से कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। उसके बाद आप जैसे आपका एजम्पशंस या और एनालिसिस कंप्लीट होगा एलएसएम पे, तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप डेड्यूस कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आपकी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है,
तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे भी हुए हैं आपकी आसानी के लिए। पहला वाला जो है फेलियर किस थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। आगे जब हम सॉम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताइए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के बेस्ड है ये, ठीक है। या उसको हम सेंट विनेट थ्योरी भी बोलते थे, तो उसके बेस पे ये थ्योरी है, एलएसएम वाला कंसेप्ट है, तो वो आपको याद होना चाहिए। या सेफ्टी चेक हम कैसे करते हैं, सर्विस लोड पे करते हैं या किसी और लोड पे करते हैं। सेक्शन डायमेंशंस जो हम एलएसएम में लेते हैं, क्या वो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, तो इकोनॉमिकल होता है या नहीं होता है। सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है, कि डब्ल्यूएसएम के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत चलेगा। उसके बाद आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि एलएसएम किस अप्रोच पे बेस्ड है और डब्ल्यूएसएम किस अप्रोच पे बेस्ड है। डब्ल्यूएसएम लास्ट में थोड़ा सा कर लेंगे उसका, यहाँ पर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आएंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शंस पे। इसमें आपको पता होनी चाहिए, एक तो आपका इंट्रोडक्शन होना कंप्लीट होना चाहिए इसमें सिंगली रीइंफोर्स्ड में। उसके बाद जो है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी हम देखनी पड़ेगी हमें, और साथ ही साथ उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस और एरिया ऑफ स्टील पे कैसे डिपेंडेंट है, अगर हम एरिया इंक्रीज करनी हो तो क्या होगा, सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेक्शंस आप पढ़ेंगे, बैलेंस्ड, अंडर और ओवर रेनफोर्स, तीनों सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप फिर से निकालेंगे जो भी आपने पढ़ा, तो वो थोड़ा बहुत आप टेबलर फॉर्म में अपने लिए लगा के रखना कि ताकि आसानी हो रिवीजन करने में। लाइक मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने, अंडर रेनफोर्स्ड में कौन सा फेलियर आता है, ओवर रेनफोर्स में कौन सा फेलियर आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है कौन से सेक्शंस को प्रेफर किया जाता है, अंडर को, बैलेंस्ड को या ओवर को, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे वो होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में आपको पता ही है कि सभी सेक्शंस का निकालना है हमने, अंडर, ओवर और बैलेंस, तीनों का हम निकालेंगे। उसके वो इक्विवेलेंट होता है क्यू बी डी स्क्वायर, आपको बी डी स्क्वायर पता ही है डायमेंशन से, क्यू किसके बराबर होता है। अगर हम 250 की बात करें 415, एक टेबल इसका भी जैसे एक्सयू लिमिट में निकाला था हमने टेबल, सेम होता है इसमें भी। क्यू एफ ई 250 के लिए कितना होता है, एफ ई 415 के लिए कितना होता है, ठीक है। तो वो आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद जो है लिवर आर्म आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है और उसका वैल्यू वगैरह वो सब आप कर लेंगे। तो उसके साथ जो है अगर हमारा ये सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन वाला ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद उसका डिज़ाइन ये उसके स्टेप्स कर लेंगे हम कल में। लेकिन आज नहीं इतना करना, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है, थोड़ा बहुत आपका दिमाग खाएगा ही खाएगा, लेकिन बने रहना, छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ से ही थोड़ा बहुत मुश्किल है। आगे मेरे ख्याल से आरसीसी बहुत आसान हो जाता है, आगे पहला वाला ही ये थोड़ा बहुत जो है पागल सा है, लेकिन बने रहना, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही आज का टारगेट रहने वाला है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ आपके ग्रुप में। और फिलहाल के लिए जो है 7 दिनों के लिए हमने फ्री ही रखा है, तो अभी तक कोई पेमेंट हुई नहीं है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं अभी तक हमारे साथ, तो जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको मैसेज करनी होगी, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और साथ ही साथ जो आप रिव्यू लिखते हो ऐप पे, हमारे लिए बहुत कॉन्फिडेंस हमें मिलता है उससे, और बहुत इनकरेजिंग भी होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।